में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए खुश रहिए हमेशा। हमेश के सुमन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है सब लोग? आगे जी सब लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक से रहिए और मेहनत कीजिए, ठीक है ना? मेहनत करने से कामयाबी तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? और हमेशा खुश रहिए, पूरा एकदम पावरफुल के साथ हमेशा रहिए, पावरफुल रहिएगा, सब जगह सही रहेगा। खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। आप अपने आप में यूनिक हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपसे आपके साथ कोई नहीं, ठीक है? और आज जो है आरआरबी रेलवे का एनटीपीसी और चाहे ग्रुप डी का जो भी हो, रेशियो का हम लिए थे ना, रेशियो का टॉपिक वाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो भी दिसंबर में है ना, तब तक तो पूरा बढ़िया से टॉपिक वाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर मिक्सअप भी हो जाएगा रेलवे के लिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स और रीजनिंग का भी करवा देंगे, और बाद में देखते हैं फिर ये जीएस भी जीके जीएस भी डाल देंगे, ठीक है? उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसा रहेगा? ठीक है ना? मेहनत कीजिए, मेहनत, ठीक ना? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने को ठान लीजिए। समझ में आ गई बात ना? ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए इसी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एकदम हमेशा एकदम लगे रहिए, बने रहिए, ठीक है? चलिए मेहनत कीजिए, किसी का अधीनस्थ न रहे, ये आप हमेशा मनाइए। कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। समझ में आ गई बात ना? ठीक है? देखिए समझ में आ गई बात ना? इसलिए एकदम मेहनत कीजिएगा, सब कुछ सही होगा। आज समझ लीजिए कि जो चला था पिछड़का में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आपको बेसिक थ्योरी समझ एक तरह से दे दिए, कॉन्सेप्ट टेस्ट प्रैक्टिस भी हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया। और आज वहाँ से आगे बढ़ते हम लोग, और डे बाय डे वो लेवल बढ़ते चले जाएगा, ठीक है ना? और सिर्फ इसी एग्जाम में थोड़े काम देगा, हर एग्जाम में काम देगा, लेकिन रेलवे स्पेशल ये टॉपिक दे रहे हैं, रेलवे स्पेशल क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपना स्कोर खड़ा कीजिएगा। समझ में आ गई बात ना? चलिए आपको दे रहे हैं ये पहला सवाल रेशियो का, ठीक है? अध्ययन लेवल बढ़ती जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए देखिए, चलिए इसको बनाइए। लिखा हुआ कि A/B=2:3, B/C=5:2 और A+B+C तीनों का सम 620 दिया है। तो B का वैल्यू क्या होगा ये बताना आप। आराम से सवाल बनाइए, दोनों को बैलेंस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना होगा बोलिए जल्दी, कमेंट कीजिए सब लोग। कमेंट कीजिए, अंजलि, ममता, संदीप्या, सूरज, आदर्श, कमेंट कीजिए, मुस्कान, ममता, पूनम देवरा, अमन, कमेंट कीजिए। राजीव राय, सूरज। चलिए ठीक है, A/B दिया आपके पास 2:3 और B/C दिया 5:2। दोनों में B कॉमन है, यहाँ B का मान 3, इसका B का मान कटेगा दोनों नहीं, तो उसका वाला इससे, इसका वाला इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 दूना 6। A का मान 10, B का मान 15, C का मान 6, तो 10, 15, 25, 6, 31, तीनों का योगफल आएगा 31 और 620 इक्वल कर। रेशियो में देखिए A/B/C का जोड़ेंगे 31 आएगा, तीनों को जोड़ कर 620 आएगा। तो A का वैल्यू कितना आएगा 20, ठीक है? और आपसे पूछा B=what, तो B का वैल्यू कितना, B आ गया यहाँ पे 15, 15 दूना 30, 300 आएगा। यहाँ पे 0 मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो 0 हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है?
चलिए अगला सवाल लिखिए। ठीक है, इसको बनाइए तो आप ये भी आसान है। 1/4a, 1/5b, 1/7c एंड a माइनस सी दिया हुआ है। a माइनस सी, c माइनस ए कर लीजिए, c माइनस ए 300। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा बताइए। ये तो आसान है, कमेंट कीजिए। बताइए, नेहा, सुरभि, कोमली, हर्षिता, दीपिका, निधि प्रकाश, कमेंट कीजिए। अन्नू, रिया सेन, जट्टू, संजय, आदर्श, आदित्य, राहुल। यहाँ तो रेशियो आ जाएगा आपका ए बी सी, जो नीचे में रहता है ना, नीचे भाग 1/4, उल्टा नहीं 4, 5 और 7 बटा के रूप में रहेगा तो सीधा वही हो जाएगा। और सी और ए का डिफरेंस 300, सी और ए का डिफरेंस यहाँ 3 है, 3 बराबर 300, 1 बराबर 100 आ जाएगा। तीनों का योगफल पूछ रहा है, 7 में बांटते 16 दें 600, 1600 आएगा, 1600 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब लेवल ऐसे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। लिखा हुआ है कि इफ 20% ऑफ ए इज एडेड टू बी देन बी बिकम्स 130% itself, then इज टू बी का होगा। मतलब कर रहा है कि यदि ए का 20% बी में जोड़ा जाता है तो बी स्वयं का 130% हो जाता है, तो ए इज टू बी क्या होगा। मतलब ए का 20% बी में जोड़ दीजिए तो बी 130% हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ए इज टू बी क्या होगा। चलिए बनाइए तो जल्दी। इफ़ 20% ऑफ ए इज एडेड टू बी, माने 20 ए का 20% बी में जोड़ते हैं तो बी 130% हो जाता है। ठीक है, तो बताइए ए और बी का अनुपात क्या होगा। समझ में आ गया ना। चलिए आ गया होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इसका वो दो तरीके से बताते हैं, सीधा सीधी बताते हैं। बेसिकली ए का 20% बी में जोड़ दिया जाए तो बी जो है 130% हो जा रहा है। पहले समझ लीजिए, फिर आपको बस एक लाइन का 2 सेकंड का बता देते हैं, जल्दी कैसे होगा पहले देख लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a × 1/5 बराबर ये हो जाएगा b × 13/10। अब b प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा b, 13 13 है, यहाँ लघुत्तम लेंगे 10, 13b माइनस 10b, यहाँ से कटेगा 2, तो 2a = यहाँ 3b आएगा। a और b का रेशियो जो है 3:2 उल्टा हो जाता है, ये है। इतने बार समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं कीजिएगा, पहले देख लीजिए a का 20% b में जोड़े b 130% हो जाता है, तो 20% मतलब 1/5 और b 13/10 और b जाकर उधर घटा, लघुत्तम लिए आ गया, कट गया ये। लेकिन इतना नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है, सो देखिए। अब सोचिए a का 20% b में ऐड किए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। अब ये 100 से हो गया 130%,
यानी 30% इंक्रीज़ किया, लॉजिक है। 30% इंक्रीज़ किया, कहा है ए का 20% ऐड करने से। ए का 20% नहीं ऐड करेंगे तो बी में नहीं इम्प्रूव करता, इंक्रीज नहीं करता। तो ए का 20% के कारण बी में इंक्रीज क्या कितना 30%, बस ये इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0% 0% कैंसिल हो गया। अब ए और बी का रेशियो निकाल दीजिए, बस एक लाइन का हो गया आपको। यही लॉजिक था। क्या तेवा समझ में आ गया? चलिए बिल्कुल सेम सवाल दे रहे हैं, एक बनाइए तो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बनाइए। हिंदी वाला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ 30% ऑफ ए इज एडेड टू बी, सवाल वही है, खाली डिजिट चेंज किया। देन बी बिकम्स 170%, 170% इटसेल्फ, देन ए इज टू बी का होगा। मतलब ए का 30% ऐड करेंगे बी में तो बी हो जाता है 170%। तो 170, बी अपने आप में 100% था, लेकिन 70% इंक्रीज किया। क्यों? ए का 30% जोड़े तब। मीन्स ए कमेंट कर लीजिए जल्दी, ए का 30% जो होगा बी का 70% के इक्वल, 0% 0% कैंसिल हो गया। ए और बी होगा 7 और 3 का, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिखा हुआ है कि ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ इजकल टू 3/5। लिखा है 5a प्लस 3c प्लस 4e बाई 5b प्लस 3d प्लस 4f क्या होगा? जिनको पढ़ा हुआ है बन जाएगा जल्दी, नहीं पढ़ा हुआ तो समय बहुत लगेगा। बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा ज़्यादा। चलिए बनाइए। संतोष, आदर्श, नेहा, आरोही, प्रीति, सुरभि, सुरुचि, मुस्कान, सुस्मिता, दीपिका, हर्षिता, कोमली, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। राजीव, संजय, जट्टू, पूजा, नेहा, मुस्कान आ गई, संदीव्या, प्रियंका, बनाए संदीव्या, प्रियंका, अंजलि, सोनिया, संतोष, दीपिका, जल्दी बनाइए। अन्नू, रिया, आरोही। देखिए जब कभी ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ बराबर कुछ भी हो, अब ध्यान रहे कि जो ए में मल्टीप्लाई हो बी में मल्टीप्लाई, तो इससे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर 3/5 ही होगा। आप निकालिएगा 3/5 ही होगा। यदि स्क्वायर करके पूछता ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे 9/25 आ जाता। मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, 5 से गुना करें 5 से भाग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रूल है कि ये प्लस ये करेंगे यही आएगा। अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। 4 और 9 का मिडिल प्रोपोर्शन मध्यानुपाती ज्ञात करना है, क्या होगा बोलिए? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए मध्यानुपाती तो आप चाहे तो फॉर्मूला पे बना सकते हैं। चलिए मध्यानुपाती निकालिए। एक तो मिडिल प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है √AB, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा आंसर। ठीक है, या मिडिल प्रोपोर्शन को बीच में x मान लीजिए, 9 है। मिडिल प्रोपोर्शन है 4:x बराबर x:9। इसको ऐसे गुना करिए, इसको ऐसे, x² बराबर 36, x बराबर √36 है। प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, 6 आ जाएगा ऐसे, ये भूल जाएगा तो। लेकिन मध्यानुपाती दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। इसका रिलेशन इससे तो इसका रिलेशन उससे क्या होगा, जल्दी बनाइए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कितना आएगा? चलिए कुछ नहीं करना है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करके फिर गुना करके भाग रही आंसर आएगा। लेकिन अच्छा रहेगा कि ये इससे कट रहा है क्या, 3 बार में कट रहा है, ये भी 3 बार में आएगा। 1957 5.6, ठीक है ना? इसका 3 गुना ये, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा 5.1957। ठीक है, चलिए आगे अब लिखिए।
ठीक है। इसको बनाइए 12, 18, 20 के फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा अनुपात क्या होगा। चौथा मतलब x मान सकते हैं आप, तो ये चौथा को 12 कमेंट कीजिए, इसका रेशियो इसका, इसका रेशियो इसे 12:18, या बराबर लिख सकते हैं या 20:x, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है, तो 12x बराबर 18 × 20, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 दूनी 20, 30 आ जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा, लिखा है देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरी का तिगुना है। पहली जो है दूसरी संख्या का तिगुना है एवं तीसरी का 4 गुना है। पहली संख्या के बारे में बोला, तीसरी के 4 गुना के बराबर। तीनों संख्याओं का सम, तीनों नंबर का सम मतलब योगफल 57 है। सब छोटी संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या, चलिए कमेंट कीजिए, तिगुना है कहीं से, एक ही संख्या किसी से तिगुना, किसी से 4 गुना था, 3 4 होता है 12, तो पहला को 12 मान लीजिए, दूसरी का 3 गुना तो 4 तिया 12, और तीसरी का 2 गुना 4 गुना तो 4 तिया 4 गुना है तो 4 3 से आएगा। देखिए इसका 3 गुना हो गया, इसका 4 गुना, 12 से सरते 19, 19 बराबर 57, 1 बराबर 3। आपसे पूछ रहा है क्या, सब छोटी संख्या, ये हो गया 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए लिखा हुआ है 2 नंबर है, 2 नंबर जिसका रेशियो 5:6 है, ठीक है ना। और कहते हैं ये दोनों संख्याओं में, दोनों नंबर में 6 को ऐड कर दीजिए, 6 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 7:8 हो जाता है। तो संख्याएँ ज्ञात करें, नंबर ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखा, लेकिन इंग्लिश में बोल दिए। 2 संख्या है पहला, और कमेंट कीजिए, करते रहिए, 5 और 6 का रेशियो है, लेकिन कहता है दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो 7 और 8 हो जाता है। चलिए बनाइए। अब देखिए पहले ये सिचुएशन था, अभी हो गया, कितना बढ़ा देखिए, तो 2 बढ़ गया ना, क्योंकि दोनों में सेम जुड़ा है, सेम बढ़ना चाहिए रेशियो। देखिए बढ़ रहा है, बिना बैलेंस के भी आपका हो गया। 2 का मान आपके पास 6, 1 का मान 3, तो यानी संख्या पहले वाला ये होना चाहिए, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 15 और 18। बाद वाला का था तो बाद वाला, लेकिन नहीं बोला तो आपको शुरू वाला ही लिखना है। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। कल 3 संख्या है 2:3:4 के अनुपात में, और उसका एलसीएम 48 है। संख्या ज्ञात करें, एलसीएम दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालिए, इस कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। और किसी चीज़ को बताने में यदि लेट माने फास्ट हो जाता है ना, तो कोई चिंता नहीं कीजिए, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा ये लाइव, तो आप दोबारा आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका, घबराइए नहीं कि हम जल्दी बता दिए, उसी चीज़ को नहीं समझ तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 3 संख्या है कि 2 3 4 का लघुत्तम सीधा लिखिए, 4 3 2 का लघुत्तम 12 आएगा, अनुपात 12 का मान 48, रेशियो 1 बराबर 4, ठीक ना। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 4 16, 8 12 16, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। कहता है एक बर्तन 80 लीटर 80 लीटर के सॉल्यूशन में, घोल में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क वाटर का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें कुछ पानी मिला दिया जाए, पानी वाटर, तो नया जो रेशियो होगा 4:5 हो जाता है। तो मिलाया गया पानी की मात्रा, बाद में जो मिलाया उसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, और टोटल जो है यहाँ पे 80 लीटर है पूरा, ठीक है। तो अब कहता है कुछ पानी मिलाने बोला है,
तो पानी मिलाने के बाद 4:5 होना चाहिए। मिलाने बोला पानी, दूध तो नहीं बोला, दूध को बराबर कर लीजिए। इसको 4 से, इसको 3 से, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 4 × 12 और 3 × 5 15। ये 80 लीटर आरंभिक सॉल्यूशन का वैल्यू दिया है, तो 12 × 20, 20 के बराबर 80 लीटर, 1 बराबर 4। कितना पानी मिला यहाँ पे? 7। 7 का वैल्यू 28। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। सुरभि, सुरुचि, प्रीति, सुस्मिता, आपसे बनना चाहिए। अंजलि, बन जाएगा ना? 45 लीटर के मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया 4:5। कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नया अनुपात 3:2? अभी बताया, वो एकदम सेम टू सेम सवाल है। बने स्नेहा, बन जाएगा ना? चलिए सोनिया बनाएगी, अंजलि बन गया, सौरभ, अमित, राजीव, आदर्श, आरोही, जट्टू, ममता, जल्दी बनाइए। अन्नू, नेहा, जेनी, सुरभि, बनाइए। कहता है कि 45 लीटर के सॉल्यूशन में मिल्क वाटर था 4:5। अब कहता है कितना और पानी मिला दिया जाए 3 और 2 का रेशियो हो जाए। तो पानी मिलाएं तो पानी बढ़ना चाहिए, लेकिन मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। 4 से 3 हो गया था, इसको 3 से गुना कर लिए मिल्क के, इसको 4 से, तो हो जाएगा 4 × 12, 5 × 15, 4 × 12, 4 × 8। तो अब बताइए कि पहले वाला मिक्सचर जो है कितना है टोटल? 15 × 12 = 27, 27 का मान 45 है, तो 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, तो 1 का मान 5/3 लीटर। आपसे पूछा कितना पानी मिला है, तो यहाँ पानी देखिए, तो क्वेश्चन ही सही है, ये उल्टा हो गया जी रेशियो। इसमें सुधार लीजिएगा, ये 4:5 नहीं 4:1 रहेगा। ठीक है ना? बनाइए, तो फिर से बनाइए। 4:1 मिस्टेक था, क्वेश्चन ही मिस्टेक था। बनेगा वैसे जिसे बता रहे थे। बताइए, बनाइए। क्या है कि अभी देखें कि यही कम हो जा रहा था, मिलाने के बाद बढ़ना चाहिए, घट जा रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लीजिए। 45, आप कितने आंसर आगे कमेंट किए? तो जो जानते हैं, मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, और कहता है कितना पानी मिला दिया जाए ताकि 3:2 रेशियो हो जाए। ये तो मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मिल्क को बराबर कर दे। देखिए मिल्क यहाँ 4 × 12, 3 × 12 हो गया। मिल्क का वाटर की बात करें, 4 × 12 3, 4 × 12 और 8। तो अब देखिए इनिशियल स्टेज में 45 यहाँ है, 12 × 3 = 15, इधर दिख रहा है, देखिए तो 15 = 45 लीटर, 1 = 3 लीटर। कितना पानी मिलाया? देखिए अब सही हो गया, 5 के बराबर 15 लीटर, ये हो गया, अब सही हो गया। वो मिस्टेक हुआ, स्प्रिंट होता है। चलिए अगला सवाल लिखिए, इसको बनाइए। कहता है 3 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में, पहले प्रत्येक क्लास में जो है, प्रत्येक कक्षा नहीं प्रत्येक क्लास कर दीजिए। 30 बढ़ा दिया जाए तो नया रेशियो जो बनेगा 5:6:8 हो। बहुत आसान सवाल है। तीनों क्लास के कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? तीनों क्लास के कुल स्टूडेंट विद्यार्थी आरंभ में कितने थे? तीनों क्लास के कुल विद्यार्थी आरंभ में कितने थे? ये आरंभ में, तो आरंभ में देखिए पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास में 2 3 बनाइए। कमेंट की, जिनको आता है कमेंट करिए। और बाद में जो है
ये बाद में जो है 5:6:8 है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक में 30 बढ़ा, मानी सब में 30 बढ़ा है, रेशियो भी सेम बढ़ना चाहिए। देखिए 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, इसमें भी 3 बढ़ेगा सब में, तो 3 बढ़ा प्रत्येक में 30 के कारण से 1 बराबर 10। आरा में कुल कितने थे विद्यार्थी? 5 3 आदू 10, 10 का मान कितना? 100 आएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए बनाइए, कह रहा है कि एक गिलास है, गिलास पानी रखने वाला, तो उसमें कहता है मिल्क वाटर का अनुपात 5:3 है तथा दूसरे गिलास में मिल्क वाटर 1:5 है। यदि दोनों गिलास के मिक्सचर को नया बर्तन में डाला जाता है, रखा जाता है, दोनों गिलास को उलट के रख दिया, अब मिल गया, कहता नया रेशियो बनेगा, नया रेशियो बनेगा तो उस रेशियो का मान पूछ रहा है क्या होगा। मिल्क और वाटर, पहला गिलास में है 5 और 3, दूसरे गिलास में है 1:5। ठीक है, जब कुछ ने बोला है कितना भाग मिलाना है, यहाँ गिलास हमेशा इक्वल रहता है। देखते हैं यहाँ पे घर में 6 गिलास रहता है, 6 गिलास छोटा बड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। 6 गिलास का वॉल्यूम जो होता है ना, कैपेसिटी सेम रहता है, इसलिए जब कुछ ने बोलेगा तो सेम करना पड़ेगा दोनों को मिलाने के लिए। ये तो 8 है, ये 6 है, इसका आधा 3, इसका आधा 4, इसको 3 से, इसको 4 से, 3 से इसको 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, 3 या 9 मिल्क वाटर, और 4 5 20, जोड़ जब मिला दीजिए मिल्क को 19 और 29, यही आंसर आ जाए। बहुत आसानी से हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। 3 रेशियो है, 2:3, 4:5, 7:6 का संयुक्त अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होगा? मिक्स रेशियो क्या होगा? माने मिला देंगे क्या होगा? मिक्स रेशियो पूछ रहा है, तो आता है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। फिर जब कोई मिक्स रेशियो पूछेगा तो सबका पहला एक साथ ले लीजिए, कमेंट कीजिए अनुपात। अब दूसरा लीजिए, 3 5 और 6, कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 6, अब तो नहीं कटेगा। 28:3, 3 9 5 45, यही आंसर हो गया 16 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। कह रहा है कि ए तथा बी के आय मतलब इनकम का अनुपात 4:5 है और खर्च का रेशियो 6:7 है। ठीक है, ए ने 3,000 रुपया तथा बी ने 4,000 रुपया बचाता है, तो ए की आय क्या होगी यह पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का ऊपर लिख देते हैं, इनकम का रेशियो 4:5 है और एक्सपेंस का रेशियो जो है 6:7 है। दोनों का सेविंग एस, एक का सेविंग है 3,000, दूसरा का सेविंग 4,000 है। चलिए बनाइए क्या होगा। ये दिया हुआ था, आ गया। चलिए 4 5 हो गया, ये 6 7 हो गया, 3,000 4,000, ऐसा सवाल रहेगा। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 7 चौका 28, 28 में से 6 बजे 30, 30 में से 28 घटेगा तो 2। अब उसके बाद इसको क्रॉस कीजिए, 6 चौक 24, 7 21, 3,000 आएगा। 7 21,000, 6 चौक 24,000, 3,000 आया, एक का मान 1,500 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ए की आय 4 है, 4 का मान 15 चौक 60। ठीक है, 6,000 आएगा। ऑप्शन में तो नहीं है, 51 15 चौक 60, ऑप्शन नंबर डी। 6,000 होता तो हो जाता, ठीक ना। बिल्कुल सेम सवाल दे रहे, बनाइए तो। चलिए इसको बनाइए, बिल्कुल सेम सवाल है, वही सवाल दिए हैं। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है 5:3 और ये इनकम का खर्च का रेशियो जो होगा एक्सपेंस का 9:5 और सेविंग जो है एक करता है
2600, दूसरा करता है 1800। देखिए क्या आएगा, बनाइए। आप लोग बोलते जल्दी जल्दी करते थे, ठीक है, आराम से समझ दे रहे हैं, बनाइए। तो कहता है बी ने 1800 बचाता है और ए ने 2600 बचाता है। 2600 1800, ए की आय क्या होगी? अभी बताते क्रॉस मल्टीप्लाई से बना लीजिए। आ गया। चलिए इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 25, 9 27 से 2 का डिफरेंस है। अब इसको ऐसे 98 और 68 से, और 26 25 130, 0 0 2, 5 में 3 गया 2, 2200। अनुपात 1 बराबर 1100। तो किसका पूछ रहा है? 18 का, ए का इनकम। छब्बीस 25 130, 2 0, 98 162, ठीक है। एक कमान 1100 आ गया। अब उसके बाद ए का पूछ रहा है। ए का 26, 26 गुने 11 करना, नहीं ए का तो 5, 5 गुने 11 5500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। ये घटा के 3200 आएगा, 3200। ठीक है, 3200 है तो यहाँ पे 3200, इसका आधा 1600, तो 16, एक 16 आ गया। तो आपको निकालना ए का 16 25 80, 8000 आएगा, दिया है ऑप्शन में। ठीक है ना, ये घटाने में मिस्टेक हुआ है, 2200 आ गया, 3200 होगा। ठीक ना, चलिए ठीक। अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिखा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या, यानी दोनों टर्म में क्या घटाएं ताकि नया रेशियो 3:4 हो जाए। ठीक है, तो सिंपल है, 15 और 19 में आप क्या घटाइएगा ताकि 3:4 हो जाए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक मान निकल आंसर आएगा। उससे बढ़िया ऑप्शन रख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए को लीजिए। तो 15 में 3 गया 12, और 19 में 3 गया, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। 19 में 3 गया 16, 4 3 12, 4 6 16, 3:4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर गया। ठीक ना, इसमें 3 घटे, इसमें 3 घटाइए, कट के आ गया 3/4। चलिए हो गया। कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे का सिक्का आप देखेंगे नहीं देखें मुझे नहीं पता। 10 पैसे का सिक्का आप लोग नहीं देखोगे, 5 पैसे, लेकिन है सिक्का। सिक्का मतलब कॉइन है, जिसमें सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है, तथा कुल राशि 30 रुपया है। टोटल मिला करके इतना सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है इस रेशियो में, 1:2:3। अब कुल राशि मिला के 30 रुपये, 30 रुपीज़, तथा 5 पैसा के सिक्के की संख्या कितने, ये बताना है। चलिए बनाइए। तो यार पानी है क्या? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए। आ गया। चलिए जिनको नहीं पता है तो देख लीजिए। 25 पैसा को रुपये में बदलेंगे तो 0.25 रुपीज़ आएगा। रुपये में या पैसे में बदलना, पैसे में बदलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर इसको पैसा में बदलना पड़ेगा। तो हम रुपये में बदल दें सबको। 10 पैसा को 0.10, इसको 0.05 रुपये। क्वाइन जो है, नंबर ऑफ क्वाइन के रेशियो दिया 1 2 3 ये दिया है। तो वैल्यू कितना होगा जी?
अब आप ही बताइए 25 पैसा का एक सिक्का कितना होगा? 25 पैसा ही होगा, मतलब 0.25 आएगा। 10 पैसा का दो सिक्का तो 20 पैसा होगा, तो 20 वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 पैसा का 3 सिक्का 15 पैसा होगा, यानी 0.15 वैल्यू आ गया। अब जोड़ लीजिए 25 15 होता है 40 20 60, 0.60 का वैल्यू जो है रेशियो में 0.6 30 है, तो आप इसको 60/100 लिख दीजिए। 30 कट गया, 6 × 30, 1 का मान 50 आया। नीचे दिख रहा है ना जी? ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो इसको जोड़े तो 0.60 15 25 15 40 20 60, 60 बराबर 0.60 बराबर 30 रुपया दिया हुआ है, तो 60/100 लिख सकते हैं 30, ठीक है। और एक का ये 0 कट गया, 6 × 30, यहाँ से एक का मान निकालिएगा, 10 × 50 आ गया, ठीक। एक का मान 50, 5 पैसे का सिक्का संख्या, 5 पैसा का सिक्का संख्या 3 है, तो 3 × 50 से 150 आएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, एकदम एक और सवाल देते हैं, ऐसा बनाइए। चलिए इसको बनाइए, एकदम वही सेम टू सेम सवाल दिए, एकदम बिल्कुल सेम। एक थैली में 1 रुपया है, 50 पैसा है तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है तथा कुल 216 रुपया दिया है। बताइए कि 50 पैसे कितने सिक्के थे? बिल्कुल सेम सवाल है, बनाइए, कमेंट कीजिए जल्दी। 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, ये रुपया बदल दिए 0.5, आप चाहे तो पैसा में बदलिएगा तो 100 करना पड़ेगा। 50 पैसा वो 25 रखना, हम रुपया में कर देते हैं। कॉइन का रेशियो दिया है 2 3 4। अब इसका वैल्यू निकालना है, कीमत। 1 रुपये का 2 सिक्का, कमेंट कीजिए आप लोग, करते रहिए आप लोग, हम जो बना रहे बनाइए। ये 3 × 50 1.5 रुपया, 25 × 100 1 रुपया, आप 1.00 भी लिख सकते हैं। सबको जोड़िए, 2 1 3 1 4, 4.5, यानी कि 4.50 आएगा। इसको लिखेंगे 9/2, इसको लिखेंगे 9/2। इतना बराबर आपको 216 है, 24 आ जाएगा, 1 बराबर 48 आ गया। तो आपके पूछा 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला 3, तो 144 आ जाएगा 3 का वैल्यू, यही हो गया, बिल्कुल सेम था दोनों, ठीक है। अब इसी में उल्टा दे देगा, अब क्या है ना कि मूल्य का रेशियो देगा और सिक्कों की संख्या आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे, बनाइए तो बिल्कुल। चलिए इसको बनाइए बिल्कुल इसी तरह से। इस बार क्या है ना कि एक थैली में 1 रुपया 50 25 पैसा का सिक्का है, लेकिन यहाँ सिक्कों की संख्या दिया, नंबर ऑफ कॉइन दिया 378, लेकिन हम वैल्यू, उसका वैल्यू जो है ना 13 11 7 का दिया है। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं? बनाइए, आप लोग कमेंट कीजिए कितना आएगा आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम यहाँ लिखते हैं 1 रुपया वाला, 50 पैसा, 50 रुपया बदल दिए, और 25 पैसा 25 रुपया, और यहाँ दिया है वैल्यू, दिया कीमत, दिया वैल्यू मान 13 11 और 7, ठीक है। अब हम कॉइन में लाते हैं इसको, कितने कॉइन होगा आप बनाइए, आप लोग पहले कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। सुरभि, अनिल, इंद्रजीत, कमेंट कीजिए। अंजलि, सब पढ़ा हुआ है? सोनिया, उर्वशी, कमेंट कीजिए, पढ़ा हुआ है सबको? जटुआ बोलिए, संदेविया, प्रियंका, ममता, जल्दी कमेंट कीजिए, सब पढ़ा हुआ है? अमन, नेहा कुशवाहा, पूजा, बनाइए इसको। राजीव, प्रियंका शर्मा, सुरभि, कमेंट की जल्दी। मुस्कान, हर्षिता, कोमली,
पढ़ा हुआ है ना, कमेंट कीजिए क्या आएगा। आदर्श, प्रीति, सुरभि, सुरुचि, कमेंट कीजिए। चलिए अब क्या वैल्यू है, 13 वैल्यू मतलब 13 रुपया। समझिए 13 रुपया है, 1 रुपये का कई सिक्का हुआ, 13 रुपया आपके पास है, 1 रुपये का कितना सिक्का हो सकता है, 13 सिक्का हुआ। 50 पैसा का, 50 पैसे का, 50 पैसा का 11, 50 पैसा का है 11 रुपये आपके पास है। 50 पैसा वाला कै होगा, 22 को होगा, क्योंकि 1 रुपये में 2 होता है सिक्का 50 पैसा। 11 रुपया है तो 22 सिक्का आ जाएगा। और 7 रुपये में कितने चवन्नी मिलेगा, 25 पैसा मिलेगा। 1 रुपये में 4 चवन्नी, यानी 4 25 पैसा होता है 1 रुपये में, तो 7 में 7 चौका 28 आएगा। अब एक कॉइन में आ गया, जोड़ लीजिए, ये हो गया 2 2 4, 50 10 60 63, 63 आ गया। और सिक्कों की मूल्य, कॉइन की संख्या कितना दिया है, 378 कॉइन, तो एक का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 50 पैसा का सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या यह 22, तो निकाल दीजिए 22 छक 132, ऑप्शन नंबर बी। ये 2 तरह का आता है कॉइन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी जब में दे देगा आपको, तो रेलवे में तो आता ही है। ठीक है, चलिए और भी सवाल है, 2-3 बार बचा हुआ, कर लीजिए उसको। भारी भारी सवाल अगले दिन में और देंगे, लेकिन आप कुछ और मॉडरेट सवाल दे देते हैं, देख लीजिए। चलिए इसको बनाइए, तो बहुत आसान सा सवाल दिया है, बच्चा वाला सवाल। एक त्रिभुज की भुजा साइड का रेशियो दिया है इस तरह से, और इसकी पेरीमीटर दिया 104 दिया, 104 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करना है, लॉन्गेस्ट साइड ज्ञात करना है। ठीक है, बताइए। 3 साइड है ट्रायंगल का, तो तीनों से निकाल के, आप पेरीमीटर है दिया हुआ था, तीनों से निकालिए, सिंपल रेशियो में कर दिए इसको। एलसीएम आएगा 12, कितना है कमेंट कीजिए जल्दी, सब लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं। चलिए पहले इसको सिंपल मिलाइए, तीनों साइड का समझिए, ए बी सी 3 साइड है, एलसीएम आ जाएगा कितना 12, तो 2 छक 12 आ जाएगा, 3 छक 12, 4 छक 12, यही हो गया। तीनों सिंपल मिलाएंगे तो पेरीमीटर 6 4 10 3 13, 13 बराबर 104, 1 बराबर 8, सबसे बड़ा हो जाएगा 6, 6 का मान कितना 6 8 48, 48 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, तो क्या होगा, कह रहा है कि ये और ये का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का सेकंड का स्क्वायर बटा फर्स्ट का स्क्वायर होता है, सेकंड नंबर का स्क्वायर बाय फर्स्ट संख्या होता है, यही होता है, यानी कि बी स्क्वायर बाय ए होता है थर्ड प्रोपोर्शन। कैसे आएगा, ए बी थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स मानिएगा तो प्रोपोर्शन है, तो ए टू बी, बी टू एक्स, ये गुना होता है, ये गुना होता है, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, एक्स बराबर बी स्क्वायर बाय ए होता है, सेकंड संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या, सेकंड का होल स्क्वायर बाई पहली। इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक्स माइनस बाई, आई ए का माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, ऑप्शन नंबर ए आया हुआ सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, समझ गया ना जी। चलिए ठीक है, अगला सवाल है। चलिए इसको बनाइए, तो क्या होगा, एच टू बी इक्वल टू सी टू डी, एम ए प्लस एन सी बाय एम बी प्लस एन डी क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बनाइए क्या होगा,
देखिए ये सिंपल सवाल है कि A/B बराबर C/D, और आपको बोले थे कि इसमें हम ऊपर में A नीचे M से गुना कर देंगे, इसमें N से ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला को जोड़ लीजिए, MA प्लस NC/MB प्लस ND आएगा। ये किसके बराबर आएगा? यदि इसके बराबर K होता तो K के बराबर आता, और K इसके बराबर है, ठीक है ना। तो वही A/B आता या C/D। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, इसको A/B या C/D होगा, तो यही आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। क्या तीव्र समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना, बन गया ना। चलिए इसमें और भी सवाल है बहुत सारे, ठीक है ना। तो आपको टिपिकल भी सवाल कभी आ जाता है, तो हम लोग आगे बनाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया ना। ये तरह से प्रोपोर्शन का ये दिया हुआ सवाल। तो और भी सवाल देंगे, अगले दिन देंगे, आज के अल्टरनेट में परसों आएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्कोर कितना हुआ कमेंट कीजिए सब लोग, कितना आया बताइए। बताने में क्या दिक्कत है, झूठ नहीं बोलिएगा, जो आया वही। आज तो ज़्यादा भारी सवाल था भी नहीं, एकदम मीडियम सवाल था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये हमको बोलना पड़ेगा क्या। और जो कुछ लोग क्लास देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आया करने के लिए, आप तक बताइए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड लक।